कहानी फिर वही है, किरदार बदले हैं, चेहरे नए हुए हैं, लेकिन फितरत वही की वही है। अल्लाह की तरफ से पैगाम आता है, खालिस, शफाफ, तन्हा और बेमैल, और इंसान अपनी आदत से मजबूर फिर किसी वास्ते, किसी सहारा, किसी बुजुर्ग, किसी ग्रोह की तरफ लपकता है। कुरान जब इन अक़वाम की दास्तानें सुनाता है जिन पर अंबिया मबूस किए गए, तो एक अजब तकरार उभरती है। हर नबी का पैगाम वही, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं। और हर कौम का जवाब वही, हमने तो अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये मुकालमा जो हजारों साल पहले हुआ, आज भी लफ्ज ब लफ्ज वैसे ही दोहराया जा रहा है। बस फर्क ये है कि अब मुजस्सिम बुत नहीं है, बल्कि अकवाल के बुत है, किताबों के, रवायतों के और बुजुर्गों के बुत, और इंसान फिर उन्हीं बुतों के सामने सजदा रेज है। सूरह यासीन आयत नंबर 61, और सिर्फ मेरी बंदगी करो, यही सीधा रास्ता है। लेकिन जब कहा जाता है कि आओ अल्लाह की किताब की तरफ, तो लोग कहते हैं मगर हमारे इमाम ने ये कहा है, मगर फलां बुजुर्ग ने तो यूं फरमाया है, मगर हमारी फिका, हमारा मकतब, हमारी रवायत, हमारी मस्जिद, हमारा मदरसा, यानी वही बात, हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं की पैरवी कर रहे हैं। जब हजरत इब्राहीम ने अपनी कौम से कहा, सूरह शौरा आयत नंबर 70, जब उन्होंने अपने बाप और कौम से कहा तुम क्या पूछते हो, तो कौम ने कहा बल्कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते हुए पाया है। कुरान कहता है सूरह नहल आयत नंबर 99, और हमने तुम पर ऐसी किताब नाज़िल की जो हर चीज को वाज़ेह कर देती है। तो फिर हम कुरान से क्यों भागते हैं? हम बराह रास्त इससे बात क्यों नहीं करते? वजह एक ही है, आबाओ अजदाद, वही गुलामी जो हर नबी की राह में दीवार बनी, वही गुलामी आज भी जिंदा है। बस अब उसने उम्मा में जुब्बे, टोपियां और मुकद्दस निस्बतें ओढ़ ली हैं। सूरह लुकमान आयत नंबर 21, और जब इनसे कहा जाता है कि उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है, तो कहते हैं बल्कि हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। जबकि कुरान कहता है सूरह जुमर आयत नंबर 18, जो बात को गौर से सुनते हैं और उसकी बेहतरीन बात की पैरवी करते हैं। तो फिर फर्क क्या हुआ? वो कौमें जिन्होंने अंबिया का इनकार किया और ये उम्मत जिसने कुरान को पसे पुष्ट डालकर अपने असलाफ को आगे कर दिया, क्या दोनों एक ही दर्जा पर नहीं आ जाते? कुरान का सबसे बड़ा पैगाम यही है। सूरह हूद आयत नंबर 112, बस सीधे हो जाओ जैसे तुम्हें हुक्म दिया गया है। ये हुक्म किसके लिए है? सिर्फ नबी के लिए या हर उसके लिए जो कुरान को पढ़ता है, जो इससे ताल्लुक जोड़ता है? सूरह साद आयत नंबर 87, ये तो सिर्फ तमाम जहान वालों के लिए एक नसीहत है। ये किताब ऐलान है, ऐलान आजादी, हर सुने सुनाए, घिसे पिटे अकीदे, वरासती दीन, मोरूसी मसलक और घड़ी हुई रवायात से आजादी का। तो अब फैसला आपका है, क्या आप वाकई अल्लाह के दीन पर हो या सिर्फ उस दीन पर हो जो तुम्हें विरसे में मिला? क्या आपने हक को कुरान से लिया या उन किताबों से जो कुरान के बाद लिखी गई? अगर आज भी आपका जवाब वही है जो पिछली कौमों का था, सूरह गाफिर आयत नंबर 83, जब इनके पास रसूल वाज़ेह निशानियां लेकर आए तो वो अपने पास मौजूद इल्म पर ही खुश रहे, और नतीजा तबाही, बर्बादी, खसारा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्या आपका दीन सिर्फ अल्लाह की किताब से है या माजी की तमाम अक़वाम की तरह आपका दीन भी आबाओ अजदाद पर है?